Hello students, today we will start chapter 3rd synthetic fibers and plastics class 8th science। तो ये हमारे क्लास 8 साइंस का 3rd चैप्टर है। जैसा कि चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर मतलब जो मैन मेड फाइबर होते हैं, जिनको जो है ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, उनको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे और प्लास्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं। द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial sources। जैसा कि आप लोगों ने ये वाले जो फाइबर्स के बारे में 6 में भी, क्लास 6 में, क्लास 7 में भी पढ़ रखा है कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो अभी इसमें जो है हम लोग इसके बारे में, सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द क्लॉथ विच वी वियर, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? फैब्रिक्स के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और फैब्रिक्स किसके बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं। और ये जो फाइबर हैं, ये जो हैं कैसे होते हैं, कहाँ से हमको मिलते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। या तो हमको ये नेचुरली मिलते हैं या फिर आर्टिफिशियल सोर्स के द्वारा मिलते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? तो आपने 6th में भी पढ़ रखे हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो ये फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग, मतलब ये जो फाइबर हैं वो बनाने में यूज़ होते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हमारे जो घर के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उनको बनाने में भी इनका यूज़ होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब आपको लिस्ट बनानी है जो कि इन फाइबर से बनती है। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। अब ये देखना है कि कौन से जो है नेचुरल फाइबर से बने हैं और कौन से जो हैं आर्टिफिशियल फाइबर से बने हैं। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं लिस्ट दी हुई है, इसमें आपको जो है आर्टिकल्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे क्या करना है, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, उसमें किस तरह के जो हैं फाइबर्स यूज़ हुए हैं तो वो यहाँ पे लिखना है। तो जो ये फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग, मतलब ये जो फाइबर हैं वो बनाने में यूज़ होते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हमारे जो घर के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उनको बनाने में भी इनका यूज़ होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब आपको लिस्ट बनानी है जो कि इन फाइबर से बनती है। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। अब ये देखना है कि कौन से जो है नेचुरल फाइबर से बने हैं और कौन से जो हैं आर्टिफिशियल फाइबर से बने हैं। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं लिस्ट दी हुई है, इसमें आपको जो है आर्टिकल्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे क्या करना है, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, उसमें किस तरह के जो हैं फाइबर्स यूज़ हुए हैं तो वो यहाँ पे लिखना है। तो अब आगे देखते हैं, व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। तो अभी हम अगर ऊपर वाले टेबल में जवाब करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपने कुछ फाइबर्स को जो है आर्टिफिशियल बोला है। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क। जैसा कि आपने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, कॉटन, वूल एंड सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से या फिर एनिमल से। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। और ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। इसलिए इनको या तो हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं या फिर इसको मैन मेड फाइबर बोलते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? तो अब सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं उसको देखेंगे। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। जैसा कि आप लोग बीड्स को देखते हैं नेकलेस में कि वो किस तरह से जो है उसमें होती है, एक एक बीड्स जो है धागे में जो है डाली जाती है तब जो है पूरा नेकलेस बनता है। जैसा कि यहाँ पे आप जो है इसमें देख रहे हैं इस वाले फिगर में, यहाँ पे ये जो है बीड्स को जो है हर एक बीड्स को जो है इसमें करके नेकलेस बनाया गया है। तो इसी से जो है सिंथेटिक फाइबर को इसी से रिलेट किया गया है यहाँ पे। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। थ्रेड की हेल्प से जो इसको जो है ज्वाइन किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर 3.1 के ए में दिखाया गया है। और ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स। या तो समझने के लिए हम यहाँ पे बीड्स जो कि ज्वाइन है थ्रेड में वो देख सकते हैं, या फिर पेपर क्लिप्स को एक एक करके जो जोड़ के चेन के फॉर्म में बनाई गई है
3.1b में उसको भी देख सकते हैं। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, क्या इन दोनों में कोई भी हमको समानता दिख रही है। तो यहाँ पे आप जैसे अभी देख रहे हैं ये बीड्स जो है इनको जोड़ के नेकलेस बनाया गया है। यहाँ पे पेपर क्लिप्स को आपस में जोड़ के एक चेन फॉर्म में बनाया गया है। आगे देखते हैं, ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन। तो अभी हमने जो ऊपर देखा नेकलेस और जो पेपर क्लिप का, वो कैसा चेन के फॉर्म में थे। उसी तरह से अब इसी से जो है सिंथेटिक फाइबर को भी रिजेंबल किया गया है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, चेन ऑफ स्मॉल यूनिट, जो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं उनकी चेन होती है जो कि आपस में जुड़े होते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, और एक एक यूनिट, जैसे कि ऊपर वाला भी हमने डायग्राम देखा, उसमें जो एक बीड्स थी वो उसका स्मॉल यूनिट था, एक पेपर क्लिप थी वो उसका स्मॉल यूनिट था। उसी तरह से सिंथेटिक फाइबर में भी जो हर एक स्मॉल यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल सब्सटेंस होता है। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, और उसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट मिलके क्या बना लेते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पॉली मीन्स बहुत सारे मतलब मैनी, एंड मर मीन्स यूनिट मतलब बहुत सारे यूनिट। पॉलीमर का मतलब बहुत सारे यूनिट। सो ए पॉलीमर इज ए मेड फ्रॉम मेनी रिपीटिंग यूनिट। उसका क्या मतलब हुआ, ये पॉलीमर का मतलब हुआ बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट को जब रिपीट करके हम एक यूनिट, एक चेन बना लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस जो ये वाली नेकलेस थी और पेपर क्लिप को ज्वाइन करके जो एक चेन बनाई गई थी, उससे हमने सिंथेटिक फाइबर को जो है रिजेंबल करा है और उससे समझने की कोशिश की है। पॉलीमर आकर्स इन ए नेचुरल आल्सो। अब ये जो पॉलीमर हैं ये नेचुरल में भी हमको मिलते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर। कॉटन जो होता है वो एक तरह का पॉलीमर है। इज़ ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज। अब सेलुलोज तो पॉलीमर है तो वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा। तो किससे मिलकर बना है, बहुत सारे जो हैं लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है। अब आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा इनको बनाया जाता है। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, अब इनको जो है अलग अलग यहाँ पे नेम दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला है रेयॉन। You have read in class 7th that silk fiber obtained from silk worm was observed in China and was kept as a क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे कि जो सिल्क फाइबर था वो कहाँ में मिला, किसके द्वारा, ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म से मिला। वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, जो सबसे पहले इसको कहाँ पे इसका पता चला था, चाइना में। और इसको जो है बहुत दिनों तक जो केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम, और इसको बहुत दिनों तक जो है सीक्रेट रखा गया, किसी को बताया नहीं गया। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये इसका जो फैब्रिक बना था सिल्क से वो क्या था, बहुत कॉस्टली था। बट इट्स ब्यूटी टेक्सचर इज फैसिनेटेड, लेकिन इसकी जो सुंदरता थी वो बहुत ज़्यादा ही मन लुभाने वाली थी, जो कि सबको बहुत ही अच्छी लगे, ऐसी थी। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब ये चूँकि इतना जो है कॉस्टली था, हर कोई इसको जो है ले नहीं पाता था, लेकिन सबको सुंदर बहुत लगता था। तो फिर इसको जो है आर्टिफिशियली, सिल्क को आर्टिफिशियल किस तरह से बनाया जाए उसके बारे में लोग सोचने लगे। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th century साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। और 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो गए कि सिल्क की ही तरह की प्रॉपर्टी वाला उन्होंने क्या बना लिया, ऑब्टेन ए फाइबर, एक तरह का फाइबर बना लिया जिसकी प्रॉपर्टी जो थी बहुत कुछ सिल्क से मिलती थी। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट। और ये जो फाइबर बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। किसके केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, वुड पल्प। वुड की जो पल्प होती है, जो कि आप वुड देखते हैं उसके बीच में जो पोर्शन होता है वो वुड पल्प होता है, उसी में केमिकल ट्रीटमेंट करके जो है ये वाला फाइबर बनाया गया। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन। और इसको जो ये वुड पल्प के द्वारा बनाया गया इसको क्या कहा गया, रेयॉन, या फिर इसको क्या कहा गया, आर्टिफिशियल फाइबर। Although rayon is obtained from a natural resources, wood pulp, yet it is a man-made fiber. यद्यपि ये जो रेयॉन बनाया गया ये क्या था, एक तरह का नेचुरल सोर्स था, लेकिन इसको चूंकि मैन ने बनाया था, मैन मेड फाइबर था, इसलिए ये क्या हो गया, एक तरह का आर्टिफिशियल सिल्क हो गया। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। ये जो था, जो सिल्क वॉर्म से जो सिल्क मिलता था उससे वो सस्ता भी था
और बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर, और इसको जो है हम लोग बहुत सारे कलर में जो है कलर भी कर सकते थे। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट। रेयॉन को जो है जब कॉटन के साथ मिक्स करके उसकी बेडशीट भी बनाई जाती थी और ऊल के साथ मिक्स करके इसकी कारपेट भी बनाई जाती थी। तो इस तरह का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ये कारपेट वगैरह आर्टिकल्स मेड बाय रेयॉन्स, जो रेयॉन्स के द्वारा जो है कौन कौन से जो है आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। अब रेयॉन के बाद सेकेंड नंबर पे आता है सिंथेटिक फाइबर, हमारा नायलॉन। अब नायलॉन क्या होता है? नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन जो है दूसरा जो है एक तरह का मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। अब इसको 1931 में जो है बगैर किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के बनाया गया, फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल। इसको कैसे बनाया गया? कोल, वाटर एंड एयर, इससे जो है इसको बनाया गया। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। वैसे तो रेयॉन पहले बनाया गया था, लेकिन रेयॉन में जो है वुड पल्प जो कि नेचुरल था उसका यूज़ किया गया था, लेकिन नायलॉन में किसी भी तरह का जो नेचुरल कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं हुई थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पहला जो फाइबर था जो कि फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर्स वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। अब ये जो नायलॉन फाइबर था ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी थी और बहुत हल्का था। इट वॉज लस्टरस एंड ईजी टू वॉश। इसमें एक तरह की लस्टरस मतलब बहुत चमकदार था, और इसको जो है वॉश करना भी बहुत आसान था। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। इसलिए इसके क्लॉथ बनाना जो है बहुत ज़्यादा, इसके लोग क्लॉथ बनाने लगे और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। अब हम लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं नायलॉन के बनाते हैं, जैसे कि सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें किसकी बनती हैं? नायलॉन की बनती हैं। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स के जो हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन। अब यहाँ पे जो है वो जो एक पूछ रहा है, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। कह रहा है कि नायलॉन क्या वास्तव में इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि उससे हम लोग पैरासूट्स और जो है रोप बना सकें क्लाइंब करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अभी हमने दिखाया कि ये जो है इसके यहाँ पे बहुत सारे जो हैं पिक्चर्स दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं, नायलॉन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट। अब इसको पैरासूट बनाने में भी यूज़ होता है, एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, और इसको जो है क्लाइंबिंग जिससे करते हैं उसकी जो है रोप्स वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है। जैसा कि अभी पीछे जो है बूझों ने पूछा था, ए नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। एक्चुअल में जो नायलॉन थ्रेड होता है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गर होता है। लेट अस फाइंड आउट। अब देखते हैं कि ये किस तरह से जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लिए यहाँ पे जो है एक एक्टिविटी बताई गई है। इस एक्टिविटी में दिया गया है, टेक एन आयरन स्टैंड विथ ए क्लैंप। एक यहाँ पे क्या करना है, आयरन का स्टैम्प लेना है जिसमें कि एक क्लैंप हो। टेक ए कॉटन थ्रेड अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, और एक कॉटन का थ्रेड लेना है जिसकी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर। टाई इट टू द क्लैंप सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज सून इन फिगर 3.5। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है उस तरह से इसको जो है लटकाना है। एट द फ्री एंड सस्पेंडेड ए पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। अब इसमें जो है इस तरह से लटकाना है कि इसमें जो है नीचे जो इसका जो वेट है वो लटकाया जा सके। ऐड वेट 1 by 1, और धीरे धीरे करके इसमें जो है एक एक करके जो है वेट को बढ़ाना है टिल द थ्रेड ब्रेक, और तब तक बढ़ाना है जब तक कि थ्रेड जो है वो टूट ना जाए। नोट डाउन द टोटल नंबर ऑफ वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, और फिर हम देखेंगे कि कितने वेट लटकाने पे ये जो थ्रेड है वो ब्रेक हुआ है। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, और ये जितने वेट पे लटकाने पे ये जो है टूटा है वो उसकी क्या होगी, उस थ्रेड की स्ट्रेंथ होगी। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड ऑफ वूल, और फिर यही सेम एक्टिविटी जो है वूल वाले थ्रेड के साथ करेंगे, फिर पॉलिएस्टर के साथ, सिल्क के साथ, देन नायलॉन के साथ। हर एक के साथ जो है इस वाली एक्टिविटी को करेंगे। टेबुलेट द डेटा एज सून इन फिगर 3.2, और फिर उसको जो है एक टेबल में जो है देखेंगे। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, जैसा कि यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइप ऑफ थ्रेड हमने पहले कॉटन, ऊल, सिल्क और नायलॉन अलग अलग थ्रेड लेके एक्टिविटी की है। फिर टोटल
वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, अब कितना वेट लटकाने पे थ्रेड जो है ब्रेक होता है वो यहाँ पे देखेंगे। कितना वेट कॉटन पे हमने लटकाया, कितना ऊल पे, फिर सिल्क पे, फिर नायलॉन पे, तो चेक करेंगे। यू मे यूज़ ए हुक और ए नील ऑन द बाल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड ए पॉलीथीन बैग्स एट द अदर एंड। अब ये जो एक्टिविटी यहाँ पे अभी स्टैंड और ये लेके की गई है, कह रहा है उसकी जगह आप जो है क्या कर सकते हैं, यूज़ ए हुक और नील ऑन द वॉल, दीवार में भी एक हुक या नेल लगा के इस एक्टिविटी को कर सकते हैं और उसमें जो है फाइबर में वेट को लटका सकते हैं। उसमें एक पॉलीथीन बैग का यूज़ करके उसमें वेट को रख सकते हैं। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज़ मार्बल, और अगर वेट आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप मार्बल्स या फिर पेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि सिमिलर साइज के हों। इस तरह से भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अब प्रिकॉशन क्या है, नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी द सेम लेंथ। अब जो हम यहाँ पे थ्रेड ले रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, उनकी सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए एंड ऑलमोस्ट द सेम थिकनेस, और उनको जो थिकनेस है वो भी लगभग बराबर होनी चाहिए, तभी हम जो है उनको उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा थ्रेड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब आगे देखते हैं पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। अब पॉलिएस्टर और एक्रेलिक क्या होते हैं, अभी तक हमने रेयॉन और नायलॉन देखा, अब आता है कि पॉलिएस्टर और एक्रेलिक क्या होता है। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। अब पॉलिएस्टर जो है एक दूसरा जो है सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली, और इसके जो फैब्रिक बनते हैं पॉलिएस्टर के उसमें जो है जल्दी से रिंकल्ड मतलब रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। इट सीम्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश, ये जो है देखने में जो है बिल्कुल कड़क, मतलब इस बिल्कुल भी इसमें रिंकल्स नहीं होते हैं और बिल्कुल क्रिस्प दिखता है एंड इसको वॉश करना बहुत आसान होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस, आपने देखा होगा कि लोग जो है अक्सर जो है पॉलिएस्टर की शर्ट्स वगैरह पहनते हैं या फिर दूसरी ड्रेस भी इसकी बनी हुई पहनते हैं। टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिएस्टर, टेरिलीन जो है एक बहुत ही ज़्यादा जो है पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न, और इससे जो है बहुत जो इससे अलग अलग तरह के बहुत सारे जो हैं यार्न भी बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे बता रही है, यहाँ पे माई मदर ऑलवेज बाय PET बॉटल्स एंड पेट जार फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। मेरी कह रहा है मेरी जो मदर हैं वो PET मतलब पेट की जो है बॉटल्स और जार जो है फूड को, राइस को स्टोर करने में करती हैं। आई वंडर्ड व्हाट PET मतलब पेट इज़, तो उसको कह रहा है मेरे को बहुत आश्चर्य होता है कि ये पेट क्या है। PET इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ द पॉलिएस्टर। अब ये जो PET है, ये जो पेट है, ये पॉलिएस्टर का जो है बहुत ही क्या है, फैमिलियर मतलब एक फैमिलियर फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, इसका यूज़ जो है किस में होता है, बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, फिल्म्स, वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट जो है इसके द्वारा बनते हैं। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर, और आपको ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें कि लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर, जो कि पॉलिएस्टर से बनी हो, ऐसी एक लिस्ट बनानी है। पॉलिएस्टर मीन्स यहाँ पे दिया गया है पॉली, इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे, पॉली प्लस ईस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। इसमें जो है केमिकल यूनिट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर आर द केमिकल, ईस्टर जो है एक तरह का केमिकल है विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, जिसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूट जैसी होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। अब इसके जो पॉलिएस्टर के जो फैब्रिक बनते हैं वो अलग अलग नाम से जो है बाहर मिलते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम से पता चल रहा है, दीज आर मेड बाय 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। इसमें जो है 2 तरह के जो हैं क्या यूज़ होते हैं, फाइबर्स यूज़ होते हैं। पॉलीकॉट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट जैसे आप देख रहे हैं, पॉली मीन्स पॉलिएस्टर, कॉट मतलब कॉटन, इसके नाम से ही देख रहे हैं इसमें दोनों चीज़ होती हैं, पॉलिएस्टर और कॉटन से मिलकर बनता है। पॉलीवूल को अब उसी तरह देखेंगे, पॉली प्लस वूल मतलब पॉलिएस्टर प्लस वूल से ये बनता है, इज़ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। अब देखते हैं, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज़ सॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। ठंड के दिनों में हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, सॉल्स, ब्लैंकेट्स, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं।
मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल ऊल। ये सारी चीज़ें एक्चुअली में जो है नेचुरली जो हमें ऊल मिलती है उसकी नहीं बनी होती है। दो दे अपीयर टू रिजेंबल ऊल, लेकिन ये जो है ऊल से जो है रिजेंबल करती है, ऊल जैसी ही हमको दिखती है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये जो ऊलन सी दिखने वाली चीज़ है ये एक्चुअल में एक दूसरे तरह के सिंथेटिक फाइबर से बनती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रेलिक। द ऊल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो ऊल हमको नेचुरल जो फॉर्म से मिलती है वो क्या होती है, थोड़ी सी महंगी हो जाती है। वेयर एज द क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। और जो क्लॉथ जो होते हैं जो कि हमको किससे मिलते हैं, फ्रॉम एक्रेलिक, जो ऐसे क्लॉथ जो कि हमें एक्रेलिक से मिलते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। वो एक्रेलिक जो है हमको बहुत सारे कलर्स में भी मिल जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और अफोर्डेबल, मतलब उसको हर कोई आसानी से ले सकता है क्योंकि बहुत महंगे नहीं होते हैं। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर, और इसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं देन नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber, activity 3.6 of class 7th। आपने क्लास 7th में 3.6 वाली एक्टिविटी की थी, जिसमें कि क्या किया गया था, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर की वो बर्निंग वाली एक्टिविटी थी। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, वहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया था। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर, जब आप एक सिंथेटिक फाइबर को बर्न कराते हैं, यू फाइंड दैट their behavior is different from that of the natural fiber। you find that their behavior is different। इसका जो behavior होता है वो बिल्कुल अलग होता है from that of the natural fiber। natural fiber के comparison में ये जो है बिल्कुल अलग होते हैं। you must have noticed that synthetic fiber melt on heating। आपने जो है नोटिस किया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो हीट करने में मेल्ट करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये जो गर्म करने में ये जो क्या होते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, एक्चुअल में ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज होती है। इफ़ द क्लॉथ कैच फायर, अगर किसी भी क्लॉथ में जो है फायर मतलब आग लग जाती है, इट कैन बी डिजास्टर, तो इससे जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी। जो फैब्रिक हैं वो मेल्ट हो जाते हैं आग लगने के बाद और बॉडी से चिपक जाते हैं। ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, जो भी पर्सन इसको पहने होता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन। इसलिए जब हम किचन में काम कर रहे हों तो हमें इस तरह के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, या फिर जब हम लेबोरेटरी वगैरह में काम कर रहे होते हैं तब भी हमको इन कपड़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है पहली ये बता रही है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पॉलिस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन। तो कह रही है कि अरे अब हमको इसका पता चला है कि मेरी जो मम्मी हैं वो जब किचन में वर्क करती हैं तो वो क्यों प्लास्टिक के कपड़े नहीं पहनती हैं, क्योंकि वो मेल्ट हो जाते हैं और उससे जो है वो बॉडी से चिपक जाते हैं। इसलिए पॉलिस्टर के कपड़े जो हैं किचन वगैरह में पहनना ठीक नहीं होता है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो किससे बनते हैं, बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस, बाय यूजिंग रॉ मटेरियल। उसको बहुत सारे उसमें प्रोसेस होते हैं और जो उसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो सभी किससे मिलते हैं, उनका ओरिजिन क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल। तो इस तरह से अभी हमने आप जितने भी थे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखा। अब देखेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। इमेजिन करिए कि रेनी डे है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। तो आप किस तरह का अम्ब्रेला लेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स पॉजेस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर पॉजेस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर में एक बहुत ही यूनिक करेक्टरिस्टिक होती है विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, जो कि इसको ड्रेस मटेरियल में बनाने में बहुत पॉपुलर हुई है। इससे जो है बहुत अच्छे जो है ड्रेस मटेरियल बनते हैं। दे ड्राई अप क्विकली। ये जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। बहुत जो है लेस एक्सपेंसिव, मतलब ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। रेडली अवेलेबल, और ये बहुत जल्दी मिल भी जाते हैं। एंड इजी टू मेंटेन, और इनको मेंटेन करना भी जो है बहुत इजी होता है।
परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बताई गई हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 3.2 में बताया गया है, टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ सेम साइज। 2 क्लॉथ पीस आपको सेम साइज के लेने हैं। वन ऑफ दीज शुड बी फॉर्म ऑफ नेचुरल फाइबर, और उसमें से एक जो है नेचुरल फाइबर का होगा, द अदर कुड बी द सिंथेटिक फाइबर। एक नेचुरल फाइबर का होगा और दूसरा सिंथेटिक फाइबर का होगा। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस, और इसको सेलेक्ट करने में आप अपनी पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। सोक द पीस इन डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये जो दोनों पीस लिए हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, इनको क्या करना है, इन दोनों को 2 मग में जो है सेम अमाउंट का जितना हमने वाटर लिया, दोनों में बिल्कुल बराबर सा पानी लेना है, और इन दोनों जो पीस हैं क्लॉथ के उसमें जो है सोक कर देना है। टेक द पीस आउट, और बाद में दोनों पीस को निकालना है, ऑफ कंटेनिंग आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद, एंड स्प्रेड देम इन द सन, और फिर उसको सन की उसमें सुखा देना है, स्प्रेड कर देना है फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर, और फिर दोनों कंटेनर में जिसमें कि इन दोनों पीसेस को हमने डिप किया था उसमें कितना जो रिमेनिंग मतलब कितना पानी बचता है उसको भी देखेंगे। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर। तो अब हमने जो एक्टिविटी देखी उसमें पूछ रहा है कि क्या सिंथेटिक फाइबर जो है सोक लेस मतलब कम जो है वाटर कम सोक करते हैं, या फिर मोर वाटर या फिर ज़्यादा करते हैं देन द नेचुरल फाइबर। डू दे टेक लेस या फिर मोर टाइम टू ड्राई। अब ये सूखने में कम टाइम लेते हैं या फिर ज़्यादा टाइम लेते हैं। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो इस एक्टिविटी से आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में क्या पता चलता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी। अपने पेरेंट्स से आप इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं। कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स, इसकी कॉस्ट और मेंटेनेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं। कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर, और इसको जो है नेचुरल फाइबर से कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी जो ऊपर एक्टिविटी देखी तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको जब हम सोक करते हैं तो वो कॉटन फैब्रिक के कंपैरिजन में जो है वो सोक क्या करते हैं, कम सोक करते हैं, मतलब पानी को कम एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरा यहाँ पूछा गया है डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। तो अब ये जो सिंथेटिक फाइबर हैं ये बहुत ही जल्दी, इनको बहुत कम टाइम लगता है जो है ड्राई करने में, तो इसलिए जो है इनको यूज़ करना जो है रेनी डे वगैरह में, रेनी सीजन में बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये इसके जो है करेक्टरिस्टिक्स थे। तो अभी हमने जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स थे वो सारे और उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी डिस्कस किया है। चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा और बुक को भी रीड करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।